दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बिल्कुल नया टॉपिक है। दोस्तों एसबीआई लाइफ के द्वारा बिल्कुल नए प्लान को लाया गया है, उसी प्लान के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों इस प्लान का नाम है एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस। दोस्तों एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लान पहले से एसबीआई लाइफ कंपनी में था। इस प्लान को उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके लाया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। उस रिटायर स्मार्ट जो प्लान था एसबीआई लाइफ का, उसमें लॉयल्टी एडिशन नहीं था। इस प्लान में एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस में लॉयल्टी एडिशन और एज को कम करके लाया गया है और बिल्कुल सेम प्लान है। एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस हो या एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट हो, दोनों प्लान इंडिविजुअल, यूनिट लिंक, नॉन पार्टिसिपेटिंग, बिल्कुल सेविंग पेंशन प्लान है। दोनों सेम प्लान है, बस इस प्लान में लॉयल्टी एडिशन को ऐड किया गया था और उस प्लान में लॉयल्टी एडिशन नहीं था। बिल्कुल, और टर्मिनल एडिशन तो दोनों प्लान में है ही। दोस्तों बिल्कुल नया प्लान है। आज इस वीडियो में हम इस प्लान के रिगार्डिंग ए टू जेड आपको बताएंगे। जिन लोगों को भी इस प्लान को अच्छी तरह से समझना है वो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आपको नहीं बचेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी तक जो भी लोग इस अरुण सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बिल्कुल लेटेस्ट और सही जानकारियां दिया जाता है। इस वीडियो में दोस्तों आगे मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, उसके बाद एक मस्त एग्जांपल के साथ इस प्लान को समझाऊंगा, उसके बाद लास्ट में ये भी बताऊंगा कि क्या ये प्लान लेने लायक है या नहीं। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अब आगे हम इस वीडियो में इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले एज एट एंट्री। दोस्तों यह प्लान जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम एज को 20 ईयर्स और मैक्सिमम को 60, यानी कि 20 साल से लेकर के 60 साल के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। एज एट मैच्योरिटी मिनिमम 30 और मैक्सिमम 70। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जो लोग 60 साल के उम्र में इस प्लान को लेंगे वो 10 साल का ही प्लान ले सकते हैं, 70 साल से ज़्यादा इसका मैच्योरिटी नहीं हो सकता है। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन दोस्तों रेगुलर, लिमिटेड और सिंगल सभी ऑप्शन दिए गए हैं। जिस ऑप्शन में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं वो ऑप्शन को सिलेक्ट करवा सकते हैं पॉलिसी खुलवाते समय। उसके बाद दोस्तों प्रीमियम पेमेंट, दोस्तों इसमें सिंगल, रेगुलर और लिमिटेड तीनों दिए गए हैं। तीनों में थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है? तो चेंजिंग है आपको पॉलिसी टर्म का और प्रीमियम पेमेंट टर्म का। अगर दोस्तों आप सिंगल में लेना चाहते हैं तो 10 से लेकर के 35 साल का आप पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप रेगुलर में लेना चाहते हैं तो आप 10 से लेकर के 35 का पॉलिसी टर्म रख सकते हैं। अगर आप लिमिटेड में लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रूल है दोस्तों। अगर आप अपना प्रीमियम पेमेंट टर्म को अगर 5 से 8 लेना चाहते हैं तो आपका पॉलिसी टर्म 15 से 35 रहेगा। अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म को 10 साल का लेना चाहते हैं तो पॉलिसी टर्म आपका 15 से लेकर के 35 साल का रहेगा। अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल का लेना चाहते हैं तो आपका पॉलिसी टर्म 20 से 35 के बीच में रहेगा। बस इतना ही चेंजिंग है और कोई चेंजिंग नहीं है। उसके बाद आगे प्रीमियम रेंज। अगर आप रेगुलर में लेना चाहते हैं इस पॉलिसी को तब मिनिमम ईयरली 30,000, हाफ ईयरली 15,000 और मंथली 3,000 से इस प्लान को आप खुला सकते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, टोटल वो आपके आमदनी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद लिमिटेड प्रीमियम। अगर लिमिटेड प्रीमियम में इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो ईयरली 40,000, हाफ ईयरली 20,000 और मंथली 5,000 आप भर के इस पॉलिसी को खुला सकते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। सिंगल प्रीमियम अगर आप इस पॉलिसी को खुलाना चाहते हैं तो आप मिनिमम
1 लाख रुपया दे करके जमा करके इस पॉलिसी को खुला सकते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। आगे प्रीमियम फ्रीक्वेंसी, दोस्तों सिंगल, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। जिस ऑप्शन में आप अपने को कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो ऑप्शन पॉलिसी खुलाते समय सिलेक्ट करा सकते हैं। दोस्तों SBI लाइफ का जो रिटायर स्मार्ट था उसी में थोड़ा सा चेंजिंग करके इस रिटायर स्मार्ट प्लस को लाया गया है। बिल्कुल थोड़ा सा चेंजिंग है और कोई चेंजिंग नहीं है। दोस्तों देखिए कितना अच्छा की फीचर्स हैं। जिन लोगों को भी ये अच्छा लगे वो लोग इस प्लान को ले सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे हम एक मस्त एग्जाम्पल दे करके इस प्लान को विस्तार से समझा रहे हैं। दोस्तों हमारा यह रहा एक एग्जाम। कोई बंदा है, उस बंदा ने क्या किया, 15 सालों तक 1-1 लाख रुपया जमा किया। यानी कि उस बंदे को टोटल जमा कितना हुआ 15 सालों में, 15 लाख रुपया जमा हुआ। तो उसको क्या क्या मिलेगा इस पॉलिसी में? सबसे पहले उसको लॉयलिटी एडिशन मिलेगा और टर्मिनल एडिशन मिलेगा। दोस्तों लॉयलिटी और एडिशन और टर्मिनल एडिशन होता क्या है, आपके फंड को ग्रो करने में हेल्प करता है। दोस्तों इस पॉलिसी में होता क्या है, यह तो मार्केट बेस्ड पॉलिसी है, यह म्यूचुअल फंड पॉलिसी है। इस पॉलिसी में होता क्या है दोस्तों कि आपका जिस फंड में आप निवेश करते हैं उस फंड का ग्रोथ जो होता है वही आपको लास्ट में मैच्योरिटी बनता है। उसी मैच्योरिटी के ऊपर आपको पेंशन मिलता है। तो दोस्तों लॉयलिटी एडिशन और टर्मिनल एडिशन जो है वो आपके फंड को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। आगे दोस्तों अनलिमिटेड फ्री स्विचेस, इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि मान के चलिए आप किसी फंड में निवेश किए, मान के चलिए उस फंड का ग्रोथ रुक गया या वह फंड लॉस में जा रहा है, तो आप अनलिमिटेड यानी कि जितना चाहे उतना आप फंड में अपने पॉलिसी को स्विच कर सकते हैं। इसके लिए 1 रुपया आपको फी देने की जरूरत नहीं है। जैसे दोस्तों ऐसे समझिए, पहले क्या था, पहले बहुत लोगों के पास एयरटेल था, जियो आया। जियो आने के बाद क्या हुआ कि मैक्सिमम लोग जियो में स्विच कर गए, यानी कि उनको एयरटेल से अच्छा क्या लगने लगा, जियो लगने लगा। तो उसी तरह से दोस्तों फंड क्या होते हैं, फंड मार्केट बेस्ड होते हैं। उनका कोई गारंटी नहीं है कि उनका परफॉर्मेंस उस फंड का कब हाई हो जाएगा कब लो हो जाएगा। तो यही फंड मैनेजर का काम होता है। एक फंड मैनेजर जो होता है ना, अच्छा फंड मैनेजर वही माना जाता है जो कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मैच्योरिटी दिला सके। दोस्तों SBI लाइफ जो कंपनी है वो म्यूचुअल फंड ही ज़्यादा बेचती है। म्यूचुअल फंड के कारण ही कंपनी इतना ग्रो की है। और इस कंपनी में मैं देखा हूं कि अक्सर लोग म्यूचुअल फंड ही बेचना पसंद करते हैं और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड प्लान ही इस कंपनी में ज़्यादा आते हैं। तो यानी कि दोस्तों इसका अच्छा ग्रोथ है तब तो प्लान भी आता है, बिकता भी है। तो यह इसमें अनलिमिटेड स्विचेज ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपने फंड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पार्शियल विथड्रॉ का भी सुविधा है, यानी कि 5 साल दोस्तों इसका लॉकिंग पीरियड है। 5 साल तो आप कोई भी पॉलिसी हो, चाहे वो किसी कंपनी का भी कोई भी म्यूचुअल फंड पॉलिसी हो, उसका 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। 5 साल आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, 1 रुपया भी निकाल नहीं सकते हैं, वो आपका पैसा लॉक हो जाता है। लेकिन 5 साल के बाद आपको जब भी इच्छा हो यहाँ पार्शियल विथड्रॉ का सुविधा दिया गया है। आप पार्शियल विथड्रॉ अपने इच्छा के अनुसार जितना पैसे की जरूरत हो आप पैसे को निकाल सकते हैं। 7 डिफरेंट फंड्स, इसका अर्थ यह हुआ कि दोस्तों इस पॉलिसी में आपको 7 फंड दिए गए हैं। उस 7 फंड में आप को जो इच्छा हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एडवाइजर चैनल जो होते हैं वो इक्विटी ही सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इक्विटी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा चल रहा है। और मैक्सिमम जो पढ़े लिखे जो अच्छे यूनिट मैनेजर अच्छे एडवाइजर होते हैं SBI लाइफ के, वो 100% इक्विटी में ही अपना पैसा डालना पसंद करते हैं। बाकी जो बैंक वाले से लेते हैं वो उनके बारे में तो वो समझे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो भी डायरेक्ट SBI लाइफ के बंदे होते हैं वो 100% इक्विटी में ही पैसा डालना पसंद करते हैं। हमने भी जितना पॉलिसी खोला है सबको 100% इक्विटी में ही डाला है क्योंकि इक्विटी का अच्छा ग्रोथ चल रहा है। डेथ बेनिफिट भी दोस्तों इस पॉलिसी में है, फ्री लुक पीरियड भी है, ग्रेस पीरियड भी है, टैक्स बेनिफिट भी है।
नॉमिनेशन फैसिलिटी भी है, लोन फैसिलिटी भी है। ये सब क्या है दोस्तों, मैंने अपने बहुत वीडियो में बता चुका हूं, इसीलिए हर वीडियो में मैं वो चीज नहीं बताऊंगा जो चीज मैं बता दिया हूं। अगर हर वीडियो में मैं एक चीज ही बताऊंगा तो आप लोग वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे, आप लोग बोलेंगे ये तो बंदा हर चीज वीडियो में एक ही चीज बताता है। इसीलिए दोस्तों हमारा जो भी वीडियो होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है। इसीलिए मैं सभी लोगों को बोलता हूं कि हमारा हर एक वीडियो को देखिए, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। मैं एक टॉपिक पर एक ही वीडियो बनाता हूं, मैं दूसरे चैनल के जैसा एक टॉपिक पर 1000 वीडियो कमाने के लिए नहीं बनाता हूं। दोस्तों मेरा चैनल बनाने का मेन मकसद कमाई करना नहीं है, आपको ज्ञान देना है। तो हमारा एक टॉपिक पर एक ही वीडियो बनता है और उसी वीडियो में उस सारे टॉपिक को 100% कवर किया जाता है। इसीलिए आप मेरे हर वीडियो को देखिए, मैंने अपने बहुत वीडियो में ये सारे चीज को बता चुका हूं, इसीलिए मैं हर वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर आपको ये सारे चीज क्या होता है देखना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, ये सब चीज आपको विस्तार से मिलेगा। चलिए अब दोस्तों मैं मेन टॉपिक पर आता हूं, वो है यह फंड वैल्यू। दोस्तों इस बंदे ने 1 लाख कितना साल जमा किए, 15 साल। उनको जमा कितना हुआ, 15 लाख। दोस्तों मैंने मिनिमम पर ही समझाया हूं क्योंकि म्यूचुअल फंड का कोई गारंटी नहीं होता है, इसीलिए मैंने देखिए यहां पर प्लस माइनस लिखा हूं कि म्यूचुअल फंड का कोई गारंटी नहीं होता है, वो टोटली मार्केट बेस्ड होता है। तो आप बस इसको समझिए, इसको ये मत बोलिए कि मैंने 44 लिख दिया तो आपको आ ही जाएगा। हो सकता है 44 से कम में भी मिले, हो सकता है 44 से बहुत ज्यादा भी मिले। मैंने समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को लिया है। अब दोस्तों देखिए आपका अब पेंशन कैसे मिलेगा। दोस्तों पेंशन इस तरह से मिलेगा, आपका फंड वैल्यू लास्ट में डिसाइड होगा। 15 साल का पॉलिसी है, 15वां साल के लास्ट में आपका फंड वैल्यू डिसाइड होगा। मान के चलिए फंड वैल्यू आपका कितना डिसाइड हुआ, तो फंड वैल्यू आपका डिसाइड हुआ 44 लाख। तो 44 लाख का आप चाहेंगे, अगर आपका इच्छा हो, अगर आपके इच्छा हो कि 44 लाख टोटल पर आप पेंशन लें, तो आप 44 लाख टोटल पर आप अपना पेंशन ले सकते हैं। यानी कि आपका जो 44 लाख जो पैसा है, उस 44 लाख का टोटल आप पेंशन यानी कि 100% आप पेंशन ले सकते हैं। अगर आपको इच्छा हो तो 100% पेंशन लेंगे। लगभग उस समय हमें लगता है कि अभी क्या होगा, उस समय क्या होगा ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन जहां तक मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार से बताना चाहता हूं, 6 से लेकर 6.5% के बीच में लगभग आपको पेंशन उस समय मिलने की संभावना है। लेकिन इन बातों को आप ख्याल मत रखिए, अपने अब सिर्फ फंड वैल्यू पर ध्यान दीजिए। आपका जो 44 लाख रुपया है उसका आप 100% यानी कि 4400 लाख का आप पेंशन ले सकते हैं। अगर आपको इच्छा नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, सो देखिए। अगर आपको इच्छा नहीं हो तो आप क्या करेंगे कि 44 लाख का 60% आप निकाल सकते हैं और 40 लाख का आप पेंशन ले सकते हैं। 60% आप निकाले 44 लाख का, उसको आप ले लिए, ले करके उससे आपको जो काम करना है कर लिए, और 40% का आप पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया। अब आगे समझिए, अगर आपको इच्छा हो कि हमें एसबीआई लाइफ कम पेंशन दे रही है, तो आप चाहेंगे तो इस 40% रकम को किसी दूसरे कंपनी में, 40 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, आप किसी दूसरे कंपनी में उस पैसे को ले जा करके उससे भी पेंशन ले सकते हैं, जो कंपनी आपको अच्छा लगे। उसके लिए करना क्या होगा कि आपको एसबीआई लाइफ में अप्लाई करना होगा। यहां से आप जिस पैसे को ले जाना चाहते हैं, मान के चलिए आप 100% ले जाना चाहते हैं, तो 100% का अर्थ क्या हुआ, 44 लाख रुपया। 100% का अर्थ 44 लाख रुपया। तो आप 44 लाख का चेक एसबीआई लाइफ से लेंगे और इस चेक को आप मान के चलिए दूसरे कंपनी में, कोई कंपनी का नाम ले लीजिए, मान के चलिए कि आप बजाज एलायंस में पेंशन लेना चाहते हैं, तो इस 44 लाख का चेक आप एसबीआई लाइफ से लेंगे और इस 44 लाख के चेक को आप बजाज एलायंस में ले जाके जमा करेंगे और वहां से आप पेंशन लेना शुरू कर देंगे।
पहला, अगर मान के चलिए आपको अगर लग रहा है कि नहीं हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, हम 44 लाख पर पेंशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप 60% अपना पैसा लेके कुछ काम कर सकते हैं और 40 लाख रुपया 40% जो बच रहा है उस पैसे का चेक लेकर आप दूसरे कंपनी से पेंशन ले सकते हैं। यानी कि 60-40 का यहाँ रेशियो होता है। आप चाह के भी 100% आप अपने फंड वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। आप 44 लाख का 44 लाख रुपया नहीं ले सकते हैं। आप 40% का आपको पेंशन लेना ही पड़ेगा, चाहे आप एसबीआई लाइफ से लें या किसी दूसरे कंपनी से लें, आपको 40% का पेंशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप एसबीआई लाइफ से लेते हैं तो आपको क्या होगा कि इस 40% का पेंशन जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको मिलेगा, आप मर जाएंगे तो आपके नॉमिनी को मिलेगा। अगर आपका नॉमिनी मर जाता है तो उसके नॉमिनी को ये पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। दोस्तों यह इस प्लान का रूल रेगुलेशन है। चलिए अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या यह प्लान लेने लायक है कि नहीं है। बिल्कुल दोस्तों यह प्लान लेने लायक है। दोस्तों हर एक आदमी को अपने जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए। दोस्तों रिस्क में होता क्या है कि रिस्क ऐसे नहीं लेंगे, यहाँ रिस्क आपको मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होते हैं जिनका कि बहुत मोटा सैलरी होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसे दिलाना। दोस्तों यह जो म्यूचुअल फंड होता है वो शेयर बाजार नहीं होता है, डीमेट अकाउंट नहीं होता है, एसआईपी नहीं होता, उससे यह हट के होता है। यहाँ दोस्तों यहाँ आप बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, बहुत मार्केट के एक्सपीरियंस होल्डर बंदे यहाँ सैलरी पर जॉब करते हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसे दिलाना। तो दोस्तों यह प्लान बहुत अच्छा प्लान है। म्यूचुअल फंड प्लान से मैं बहुत प्यार करता हूं। मैंने भी बहुत 2 म्यूचुअल फंड अपने दोनों बच्चों के लिए ले रखा है। आपको अगर इच्छा हो तो यह प्लान बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्लान है। दोस्तों आगे मैं क्या बताऊं, मैंने A to Z बता दिया। अगर फिर भी किन्हीं को किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। एज क्विक एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। अगर किसी बंदे को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट पर वीडियो चाहिए, कमेंट्स में लिखिए, मैं उस बंदे के कमेंट्स के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों नमस्कार। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। दोस्तों नमस्कार।